एक ऐसा अभिनेता जिस पर लगा हत्या का आरोप और 32 सालों तक दुश्मन बने रहे दिलीप कुमार और ये अभिनेता, और दुश्मनी की इस लिस्ट में राज कपूर भी शामिल रहे। लेकिन इस अभिनेता की दमदार अदाकारी कायम रही। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। आज कहानी एक ऐसे एक्टर की जो अपने अक्खड़ मिजाजी से हर किसी को नाराज़ कर देते थे, जिनकी आवाज़ में डायलॉग्स 40 सालों तक गूंजते रहे और आज भी गूंजते हैं, और जिसकी आवाज़ ने उनके आखिर दिनों में उनका साथ छोड़ दिया। वो सिर्फ और सिर्फ इकलौते राजकुमार हैं। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। एक पुलिस इंस्पेक्टर से फिल्मों में राजकुमार बनने का सफ़र कुछ यूं तय किया राजकुमार ने। कुलभूषण नाथ पंडित यानी राजकुमार ने बलूचिस्तान में अपनी आंखें खोली। वो एक नहायत ही तहजीबदार और इल्म आफ्ता घर में पले बड़े। 8 भाई बहनों में राजकुमार हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, कश्मीरी के साथ साथ वेद, पुराणों और संस्कृत के भी आला तरीन जानकार थे। राजकुमार 40 के दशक में मुंबई आ गए और मुंबई में ही पहली नौकरी हासिल की, वो भी सब इंस्पेक्टर बनकर। लेकिन राजकुमार के दोस्त हमेशा कहा करते थे उनकी हर अदाएं हीरो वाली है और उन्हें हीरो बनना चाहिए। एक दोस्त के जिद से कुछ फोटोग्राफ्स राजकुमार ने खिंचवाई, और जब एक प्रोड्यूसर ने तमाम तरीन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद इस कमाल के बंदे को बुलवाया, और फिर हुआ यूं कि 1952 में फिल्म रंगीली से फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई, फिल्मों में राजकुमार बनने की। फिर 1953 में आबशार फिल्म में नज़र आए और भी 2-1 फिल्में की, लेकिन नज़र में जम जाने वाला अभी तक कोई किरदार नहीं मिल पाया था। फिर 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, जिसमें नरगिस के पति श्यामू का किरदार में नजर आए राजकुमार। किरदार भले ही छोटा था, लेकिन इस छोटे से वक्त में राजकुमार ने अपने किरदार को इतने बेहतरीन और उम्दा ढंग से निभाया कि पूरे बॉलीवुड ने राजकुमार को तारीफ़ों का हार पहनाना शुरू कर दिया और राजकुमार के करियर का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। और आपको ये भी बताते चलें कि मदर इंडिया ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म थी। मदर इंडिया के बाद से ही राजकुमार को बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलने लगा। फिर 1958 में फिल्म पैगाम में राजकुमार को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और इसी फिल्म से दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी शुरू हुई कि दोनों ने तकरीबन 32 सालों तक एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया। दरअसल हुआ ये था कि राजकुमार साहब दिलीप कुमार के बड़े भाई का किरदार निभा रहे थे, और एक सीन के दौरान राजकुमार को दिलीप कुमार को एक थप्पड़ मारना था और राजकुमार ने ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दिलीप साहब भड़क उठे, और फिर डायरेक्टर को ही पता है कि किस तरह इस फिल्म में इन दोनों को उन्होंने एक साथ लेकर फिल्म पूरी की। इसके बाद कोई फिल्म इन दोनों ने एक साथ नहीं की। 34 सालों के बाद सुभाष घई ने इन दोनों को एक साथ लाने का जोखिम उठाया। फिल्म थी सौदागर। 1962-1963 के दौरान राजकुमार की मुलाकात जेनिफर से हुई, जो मिसेस कुमार बन गई, और अब शुरू होता है गोल्डन इरा 1963 से। एक कैंसर पेशेंट का किरदार निभाते दिखे राजकुमार फिल्म दिल एक मंदिर में, जो 1963 में आई थी। इस फिल्म के गाने बहुत ही बेहतरीन थे। इस फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी जीता राजकुमार ने। 1965 फिल्म वक्त में एक से बढ़कर एक चुनिंदा और दिग्गज कलाकार थे। बलराज साहनी, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव, इन सब के होते हुए राजकुमार ने फिर इस फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वक्त फिल्म ने राजकुमार का वक्त बदल दिया। और हाँ, इन फिल्मों से पहले दिल अपना प्रीत पर आई, दूज का चांद, घराना, गोदान जैसी फिल्में दी राजकुमार ने, और इस मुकाम पर पहुंच गए कि अपना किरदार खुद चुन सकें। फिर 1965 में ही काजल, धर्मेंद्र और मीना कुमारी के साथ राजकुमार दिखे
इसके बाद जैसे एक लाइन सी लग गई फिल्मों की। हमराज 1967 में और 1971 में तो लगातार 3 फिल्में, हीर रांझा, मर्यादा और लाल पत्थर। और अब बारी एक ऐसी फिल्म की जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। 1972 में आई पाकीज़ा। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। इस फिल्म के सारे डायलॉग्स बहुत मकबूल हुए। इस फिल्म के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि मीना कुमारी को अपने सामने देखकर राजकुमार अक्सर अपने डायलॉग भूल जाया करते थे और मीना कुमारी को देखने में इतने मशगूल हो जाते थे कि शॉट उनका है ये उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था। और यही वजह है कि कमाल अमरोही ने अपनी किसी भी फिल्म में राजकुमार को दोबारा मौका नहीं दिया। 1970 से 80s का एक लंबा वक्फा ऐसा भी रहा जब फिल्में नहीं चल पाई। फिर राजकुमार ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। कुदरत, एक नई पहेली, मरते दम तक, मुकद्दर का फैसला, जंगबाज, ये कुछ फिल्में हैं जो 80 से 90 के बीच में आई। फिर आया वो साल जब सुभाष घई ने 32 सालों के 2 दुश्मनों को एक साथ पर्दे पर उतारने की ठान ली। फिल्म थी सौदागर। साल था 1991। सुभाष घई पहले दिलीप कुमार साहब के पास पहुँचे और दिलीप साहब को कहानी सुनाई। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई और घई साहब से बोले, भाई सुभाष, कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं करूँगा, लेकिन ये दोस्त का किरदार कौन निभा रहा है। सुभाष घई साहब जल्दी में गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और बोलते हुए निकल गए कि राजकुमार। दिलीप कुमार कुछ बोल ही नहीं पाए और फिर 6 से 8 दिनों तक सुभाष घई दिलीप कुमार से मिलने पहुँचे ही नहीं। अब बारी थी राजकुमार साहब की। घई साहब ने जब उन्हें कहानी सुनाई तब राजकुमार ने पूछ लिया, अच्छा तो ये बताओ ये दूसरा रोल कर कौन रहा है। घई साहब ने काफ़ी पेशोपेश के बाद दिलीप कुमार का नाम लिया। राजकुमार थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, अगर हम पूरे हिंदुस्तान में किसी को अपने बाद अच्छा एक्टर मानते हैं तो वो दिलीप कुमार हैं, और जब फिल्म में दिलीप कुमार हो तो जलवा तो आएगा ही। सुभाष घई कहते हैं, इस फिल्म को बनाने पर मैं 300 पन्नों की एक किताब लिख सकता हूँ। दोनों के तेवर ऐसे रहते थे सेट पर। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक वाक़या पेश आया। राजकुमार कुदरत को देखने के बड़े शौकीन थे, तो एक दिन वो निकल गए पहाड़ियों पर। दोबारा से कॉल होने पर शूटिंग के लिए नहीं आ पाए। दिलीप कुमार ने नोटिस किया और निकल गए उन्हें ढूंढने। तो क्या देखते हैं कि पहाड़ी की चोटी पर बैठे हैं और बेध्यानी में कुर्सी बिल्कुल कोने में लगा रखी है। दिलीप कुमार ने उनकी कुर्सी के साथ उन्हें खींचते हुए कहा, कमाल करते हो राज, गिर जाते तो मर जाते। राजकुमार कहाँ चुप रहने वालों में से थे, तुरंत जवाब दिया, राजकुमार कुत्तों की मौत नहीं मरा करता। राजकुमार ऐसे एक्टर थे जो डायरेक्टर के एक्टर हुआ करते थे और किसी फिल्म को साइन करने से पहले 48 घंटों का वक्त लिया करते थे ताकि स्क्रिप्ट देख सकें। डायलॉग बोलने का अंदाज, अपनी ज़िंदगी को जीने का अंदाज थोड़ा निराला था राजकुमार का। गाड़ियों से उतरते हुए वाइट शू के साथ जब उनकी फिल्मों में एंट्री दिखाई जाती तो तालियों की गड़गड़ाहट थिएटर को हिला देती। एक बहुत ही तहजीबदार और डिसिप्लिन इंसान थे राजकुमार। किसी भी मौजू पर उनसे घंटों बातें की जा सकती थी। चूँकि किताबें पढ़ना उन्हें काफ़ी पसंद था, लिहाजा जानकारी भी भरपूर थी उन्हें। लेकिन कई ऐसे किस्से हैं जो राजकुमार साहब के अक्खड़ मिजाजी को भी बयां करते हैं। एक बार की बात है कि किसी फिल्म के दौरान वो गोविंदा के साथ बैठे हुए थे। गोविंदा ने जो शर्ट पहनी थी उसकी काफ़ी तारीफ़ की उन्होंने। गोविंदा ने पुरखलूस अंदाज से वो शर्ट राजकुमार साहब को पेश की और दिल ही दिल बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ दिनों के बाद गोविंदा देखते हैं कि राजकुमार साहब उस शर्ट का रुमाल बनाकर अपने पास रखे हुए हैं। गोविंदा को ये बात काफ़ी बुरी लगी थी। राजकुमार साहब के तारीफ़ करने का अंदाज भी इन दो किस्सों से आप समझ सकते हैं। गोविंदा को ही उन्होंने एक बार कह दिया, यार गोविंदा तुम डांस बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी हीरोइन को भी मौका दे दिया करो डांस करने का,
सब तुम ही कर लोगे। दम मारो दम गाने से जीनत अमान काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। हर प्रोड्यूसर उन्हें साइन करना चाहते थे। एक पार्टी के दौरान जीनत राज, जो उस वक्त के एक बड़े एक्टर बन चुके थे, से मिलने उनके पास गईं और बहुत तखल्लुस से मुखातिब हुईं। तब राजकुमार ने कहा था, जीनत तुम बहुत खूबसूरत हो, क्यों नहीं फिल्मों में आ जाती, तुम्हें कोई भी काम दे देगा। जीनत अमान बिना कुछ बोले वहाँ से चली गईं। एक और किस्सा, एक पार्टी में संगीतकार बप्पी लहरी साहब से राजकुमार काफ़ी देर से बातें कर रहे थे। बातों के दौरान बप्पी लहरी को राजकुमार साहब बोले, वाह शानदार, एक से बढ़कर एक गहने पहने हो, बस एक मंगलसूत्र की कमी है। बप्पी लहरी उन्हें देखते रह गए। प्रकाश मेहरा साहब फिल्म बना रहे थे जंजीर। राजकुमार साहब ने कुछ अनूठे तरीके से उन्हें मना किया। प्रकाश मेहरा राजकुमार के पास गए, कहानी सुनाई। राजकुमार ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा था, यार प्रकाश, मैं ये फिल्म तो कर लेता, लेकिन तुम जो ये चमेली का तेल अपने बालों में लगाते हो ना, इसकी महक मुझे पसंद नहीं। रामानंद सागर जी को कौन नहीं जानता, एक बड़ा अनूठा किस्सा उनसे भी जुड़ा हुआ है। एक फिल्म की कहानी सुनाने के लिए रामानंद सागर जी राजकुमार साहब के घर गए। पूरी कहानी सुनने के बाद राजकुमार साहब ने अपने कुत्ते को बुलवाया अपने अंदाज में और कहा, तुम करना चाहोगे ये फिल्म? और रामानंद सागर से कहा, ये रोल तो हमारा कुत्ता भी नहीं करना चाहता, हम कैसे कर लें? रामानंद सागर जी को ये बात बहुत बुरी लगी और धर्मेंद्र को लेकर बनाई ये फिल्म। फिल्म का नाम था आँखें, जो धर्मेंद्र के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। कुल मिलाकर राजकुमार का फिल्मों में काम करने का अपना ही अलग अंदाज था। 10 बजे वो शूटिंग के लिए आते और दोपहर 2 से 3 घंटे के लिए वो लंच ब्रेक के लिए निकल जाया करते थे और फिर शाम में 4 बजे मेकअप करवाकर सेट पर पहुंचते। अगर शिफ्ट नाइट की हो तो 7 बजे आते और 12 बजे पैकअप करके बाहर चले जाते। शहजादों वाले अंदाज थे उनके। ऐसे कई किस्से हैं राजकुमार साहब से। एक और, राज कपूर से भी बेहतरीन दोस्ती थी राजकुमार की, मगर प्रेम चोपड़ा की शादी में हुआ ये कि दोनों दोस्त साथ पहुंचे और राज कपूर ने पीकर शादी की महफिल के बीच राजकुमार को चिल्ला चिल्ला कर कह दिया, तुम हत्यारे हो, तुम हत्यारे हो। उस पर राजकुमार ने जवाब दिया, बेशक मैं हत्यारा हूँ, लेकिन जानी तुम आए थे मेरे पास, मैं तुम्हारे पास काम मांगने नहीं गया था। हुआ यूं था कि मदर इंडिया फिल्म के बाद राजकुमार रातों रात सितारा बन गए थे और एक रात प्रकाश मेहरा और उनकी वाइफ और कुछ दोस्तों के साथ राजकुमार लॉन्ग ड्राइव पर से लौट रहे थे। तब एक पान की दुकान पर राजकुमार ने पान खाने के लिए गाड़ी रोकी। वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग थे। उनमें से एक या दो आदमी राजकुमार को कुछ बोलने लगा। उन्हें गुस्सा आ गया और दोनों के बीच काफ़ी मार पिटाई हो गई और उनमें से एक आदमी की वहीं पर मौत हो गई और राजकुमार अरेस्ट कर लिए गए। 1 साल के ट्रायल के बाद उन्हें सारे चार्जेस से बरी कर दिया गया था। फिर पुलिस की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से फिल्मों में आ गए थे राजकुमार। ये वही दौर था जब राजकुमार फिल्मों में छाए हुए थे और हर डायरेक्टर उन्हें लेना चाहता था। उसी वक्त राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए राजकुमार को अप्रोच किया था। तब राजकुमार ने कहा था, जानी हम सिर्फ सोलो पिक्चर करते हैं, धर्मेंद्र या मनोज कुमार से हमारा कोई मुकाबला नहीं, समझे? और यही बात थी कि राज कपूर ने पार्टी में पीकर इतना गुस्सा किया राजकुमार पर। नाना पाटेकर साहब के साथ भी कुछ अच्छा नहीं जमता था राजकुमार का। मेहुल कुमार की फिल्म तिरंगा में नाना पाटेकर साहब थे और उन्होंने मेहुल कुमार से पूछा कि ब्रिगेडियर का रोल कौन कर रहा है। पता चला राजकुमार। नाना पाटेकर ने राजकुमार का नाम सुनते ही कहा, अगर उन्होंने मुझसे कोई भी बदतमीज़ी की मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राजकुमार साहब को जब ये बात पता चली तब उन्होंने कहा, जानी हम बदतमीज़ कहाँ हैं, हम तो बस ये चीज़ पसंद नहीं करते कि कोई सेट पर टाइम से ना आए या फिर सेट पर गाली गलौज करे। मैंने तो सुना है कि नाना सेट पर कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये फिल्म तुम्हारी है तो हम ज़रूर करेंगे
और आप लोग को ये बता दें कि पूरी शूटिंग के दौरान दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं किया करते थे। राजकुमार साहब के दोस्त काफ़ी कम थे। बी आर चोपड़ा साहब के काफ़ी नज़दीक थे राजकुमार। राजकुमार के बारे में एक बात ये भी है कि स्किन की बीमारी हो जाने की वजह से उनके सारे बाल चले गए थे, तो वो ज़िंदगी भर ताउम्र विग लगाई उन्होंने। ख़ुद को मजाकिया कहलाना उन्हें बहुत पसंद था। एक बार फिल्म के सेट पर सभी लोगों के लिए उन्होंने खाना मंगवाया और खाने में फल और फूल मंगवा दिया। फल तो सबने खा लिया, लेकिन फूल का कॉन्सेप्ट किसी को समझ ही नहीं आया। कई ऐसे अनूठे किस्से हैं राजकुमार के। वो अपने तीनों बच्चों से काफ़ी प्यार किया करते थे और बच्चे जब बड़े हो गए तो एक दोस्ताना ताल्लुकात उन्होंने अपने बच्चों के साथ रखा। राजकुमार उन अदाकारों में थे जो फिल्म दर फिल्म अपनी अदाकारी को संवारते चले गए। किसे पता था कि एक दमदार आवाज़ के मालिक बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, जिनकी आवाज़ एकदम पास से सुनी जाएगी। राजकुमार को जब पता चला उनको गले का कैंसर है, वो अकेले एक कमरे में रहने लगे। वो किसी से नहीं मिला करते थे। चेतन आनंद और उनके बेटे पुरुराज कुमार से मिलते थे वो सिर्फ। 1993 में एक इंटरव्यू के दौरान राजकुमार ने कहा था, मैं बीमार नहीं हूँ, बस अपना वज़न कम कर रहा था और रक्तचाप थोड़ा कम हो गया था। अब मैं बहुत अच्छा हूँ। राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी का पता किसी को भी चले। कई कीमोथेरेपी के बावजूद इनकी बीमारी बढ़ती चली गई। फेफड़े भी बीमारी के चपेट में आ गए और आवाज़ निकलनी बिल्कुल बंद हो गई थी। कौन जानता था जिसकी आवाज़ में डायलॉग्स फिल्मों में गूंजते थे वो इस तरह खामोश हो जाएगी। अब उन्हें ये लग रहा था कि अब उनका आखिर वक्त आ गया है। उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को अपने पास अपने रूम में बुलवाया और कहा, मेरे अंतिम संस्कार को बहुत खामोशी और सादगी से किया जाए। अंतिम संस्कार कर कर जब आप लोग घर लौटें, उसके बाद फिल्म उद्योग को बताया जाए कि मैं नहीं रहा, क्योंकि मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तबस्सुम का सुनाया हुआ एक शेर राजकुमार साहब को बहुत पसंद था। ज़िंदगी चलते कटी, कांधों पर आया कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो गया। 3 जुलाई 1996 ने एक शानदार, दमदार और बिल्कुल अलग अंदाज वाले अदाकार को छीन लिया, लेकिन अपने डायलॉग्स में वो आज भी ज़िंदा हैं। उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल, एक पुलिस इंस्पेक्टर से सितारा बनने का सफ़र हमेशा याद रहेगा। अगर बहुत नज़दीक से देखा जाए तो राजकुमार ने जो अक्खड़पन और सख्त होने का लिबास ओढ़ रखा था वो वैसे नहीं थे। वो शायद बहुत ही बेपरवाह और ज़िंदगी से भरपूर इंसान थे। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर थोड़े इंतज़ार के बाद किसी और की कहानी के साथ।